हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर। तो आज हम लोग बेसिक सीखेंगे, आयुपेक देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अल्कोहल हम किसको बोलते हैं? तो अगर हमारा एलिफेटिक सिस्टम से OH ग्रुप, हाइड्रोक्साइल ग्रुप इसको बोलते हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड हो तो उसको हम अल्कोहल बोल देते हैं। जैसे एलिफेटिक मतलब अल्काइल ग्रुप से डायरेक्टली अगर हाइड्रोक्साइल ग्रुप कनेक्टेड हो, अल्काइल से डायरेक्टली हाइड्रोक्साइल ग्रुप कनेक्टेड हो तो उसको हम अल्कोहल बोल देते हैं। यहाँ भी देखिए अल्काइल ग्रुप है ये, इथाइल ग्रुप, उससे अपना हाइड्रोक्साइल ग्रुप कनेक्टेड है तो उसको हम अल्कोहल बोल दिए। फेनॉल क्या है? तो बेंजीन रिंग से अगर हमारा हाइड्रोक्साइल ग्रुप कनेक्टेड है तो उसको हम फेनॉल बोल देते हैं। फिर ईथर, तो ईथर में ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में अल्काइल ग्रुप लगे होने चाहिए। अब यहाँ अराइल ग्रुप भी हो सकता है या फिर इधर भी अराइल ग्रुप हो सकता है, लेकिन बीच में ऑक्सीजन होगा और एक तरफ अल्काइल, इधर भी अल्काइल। अब ये दोनों अल्काइल सेम होंगे जब, मतलब अगर इधर भी मिथाइल ग्रुप है तो इधर भी मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। दूसरे केस में ये हो सकता है कि इधर मिथाइल है तो इधर कोई और ग्रुप, इथाइल, प्रोपाइल हो सकता है। तो जब अगर दोनों साइड हमारा अल्काइल ग्रुप सेम होगा, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में दोनों साइड जब हमारा अल्काइल ग्रुप सेम होगा तो वैसे ईथर को हम सिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं, सिमेट्रिकल ईथर। और जब सेम ना हो, मतलब एक इथाइल है तो एक मिथाइल हो जाए, या फिर प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, कुछ भी हो, मतलब ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो तो उसको हम अनसिमेट्रिकल बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल। और एक फॉर्म ये भी हो सकता है कि एक साइड अराइल ग्रुप हो, अपना एक साइड अल्काइल ग्रुप हो और बीच में ऑक्सीजन हो। तो ये था ईथर को पहचानने का तरीका कि बीच में ऑक्सीजन एटम, दोनों साइड अल्काइल ग्रुप या फिर अराइल ग्रुप। आगे बढ़ते हैं। अब नेमिंग में थोड़ा सा ये एक बेसिक चीज समझेंगे हम लोग कि अगर हमारा अल्काइल ग्रुप के साथ एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप लगा है तो उसके नाम में हम मोनो लिखेंगे, मोनो। ये तो हम लोग हेलो अल्केन एंड हेलो अरेन में पढ़े थे कि जैसे एक हैलाइड ग्रुप लगा है तो उसको हम मोनो बोलते हैं, दो हैलाइड ग्रुप लगा रहता था वहां तो डाई बोलते थे। वैसे ही यहाँ भी वही बात है, जैसे दो हाइड्रोक्साइल ग्रुप लगा है तो इसका डाई हो जाएगा, तीन हाइड्रोक्साइल ग्रुप लगा है यहाँ पे तो इसका ट्राई, और ये तो बेंजीन का है पार्ट, वो फेनॉल जिसको हम बोलते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे हम, मोनो, डाई, ट्राई। अब बेंजीन में भी अगर एक OH ग्रुप लगा है तो इसको हम मोनो, बाकी का नाम हम आगे लिखना सिखाएंगे। अभी फिलहाल मोनो, डाई, ट्राई को हमको समझना है कि मोनो कब हम बोलेंगे, डाई कब बोलेंगे और ट्राई कब बोलेंगे। तो एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप अगर एलिफेटिक सिस्टम से लगा है तो मोनो, दो लगा है तो डाई, तीन लगा है तो ट्राई। अब ये एरोमेटिक सिस्टम से भी अगर एक OH ग्रुप लगा है तो मोनो, अगर हम यहाँ पे दो लगा दे मतलब एक और हो गया, तो अब दो हो गया तो डाई हो गया, एक और लगा दें यहाँ तीन तो क्या हो जाएगा, ट्राई हो जाएगा। एक लगा तो OH, दो लगाए, एक OH लगाए तो मोनो, दो लगाए तो डाई और तीन लगाए तो ट्राई। अब आगे बढ़ते हैं। अब 1 डिग्री अल्कोहल किसको बोलेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री किसको, वो हम समझाएंगे। तो हम लोगों ने ये भी हेलो अल्केन एंड हेलो अरेन में पढ़ा था, फिर भी देखते हैं यहाँ पे कि जब जिस कार्बन एटम से OH ग्रुप मतलब हाइड्रोक्साइल ग्रुप लगा है वो कार्बन अगले एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, जिससे कार्बन से OH ग्रुप लगा है वो कार्बन अगले एक ही कार्बन से कनेक्टेड है तो इसको हम 1 डिग्री या फिर प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे। 1 डिग्री को ही तो प्राइमरी बोलते हैं। यहाँ देखिए, जिस कार्बन से OH ग्रुप लगा है वो अगले दो कार्बन से कनेक्टेड है, इसीलिए हम इसको 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे। जिस कार्बन से OH ग्रुप लगा है वो अगले 1, 2, 3 कार्बन से कनेक्टेड है, इसीलिए हम इसको 3 डिग्री या फिर टर्सरी अल्कोहल बोलेंगे। अब अलाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल और फिर विनाइलिक अल्कोहल। तो अलाइलिक कार्बन किसको बोलते हैं सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को हम अलाइलिक कार्बन बोलते हैं, डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को हम अलाइलिक कार्बन बोलते हैं। उससे OH ग्रुप लगा दें तो हमारा वो अलाइलिक अल्कोहल बन जाता है। अलाइलिक कार्बन किसको बोले, डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को, उससे OH ग्रुप लगा दे तो हमारा अलाइलिक अल्कोहल बन जाएगा। अब इसकी अगर हम डिग्री की बात करें
तो जिस कार्बन से, इस कार्बन से हमारा OH ग्रुप लगा है, वो कार्बन अगले एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, इसीलिए हम इसको 1 डिग्री या फिर प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे। 1 डिग्री या फिर प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे। अब यहां देखिए, डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को हम बोलते हैं अलाइलिक कार्बन, और इस अलाइलिक कार्बन से हमारा OH ग्रुप लग गया तो यह अलाइलिक अल्कोहल बन गया। तो अब डिग्री की बात करें तो जिस कार्बन से OH ग्रुप लगा है वो अगले एक और दो कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब 2 डिग्री हो गया, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। ठीक है। अब बेंजाइलिक अल्कोहल है, तो बेंजीन से सटे कार्बन को हम बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं, और उससे OH लगा दे तो हम बेंजाइलिक अल्कोहल बोलते हैं। तो बेंजीन से सटे कार्बन को हम बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं, उससे OH लगा दिए तो हमारा बेंजाइलिक अल्कोहल बन गया। यहाँ भी देखिए, बेंजीन से सटे कार्बन को हम बेंजाइलिक कार्बन बोले, उससे OH लगा दिए। अब इस बेंजाइलिक कार्बन का हम अगर डिग्री चेक करना चाहते हैं तो जिस कार्बन से OH ग्रुप लगा है वो अगले एक और 2 कार्बन से कनेक्टेड है, इसीलिए इसका डिग्री क्या हो गया, 2 डिग्री। विनाइलिक अल्कोहल देखिए, डबल बॉन्ड से पे ही अगर हम OH ग्रुप लगा दे तो हम विनाइलिक अल्कोहल कहते हैं। विनाइलिक कार्बन भी क्या था, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को, सो डबल बॉन्ड पे ही हम OH ग्रुप को लगा दिए हैं तो उसको हम विनाइलिक अल्कोहल बोलते हैं। अब फेनॉल जो है, ये बेंजीन से हम OH कनेक्ट करते हैं तो उसको हम फेनॉल बोलते हैं। तो फेनॉल एग्जाम्पल है किसका, विनाइलिक अल्कोहल का। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ही तो OH ग्रुप लगा है, और यही तो हम बोले विनाइलिक अल्कोहल में कि डबल बॉन्ड के केस कार्बन पे OH लगा दो, वो तुम्हारा विनाइलिक अल्कोहल बन जाएगा। सो फेनॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, विनाइलिक अल्कोहल। अब बात आ पहुंची है नोमेनक्लेचर पे। तो सबसे पहला है कॉमन नेम सीखेंगे, फिर IUPAC नेम सीखेंगे। तो अल्कोहल का सबसे पहले देखते हैं। तो अल्कोहल में क्या है हमारा कॉमन नेम में, कि आप अल्काइल ग्रुप का नाम लिखो, उसके प्लस में ऐड कर दो अल्कोहल। मतलब अगर मिथाइल है, एक कार्बन है तो मिथाइल अल्कोहल। जैसे यहां हम देख सकते हैं, एक कार्बन है, OH ग्रुप है, तो क्या हम लिख देंगे, मिथाइल अल्कोहल। अल्काइल प्लस अल्कोहल तो मिथाइल अल्कोहल। अल्कोहल का स्पेलिंग लिख लेना भाई। दूसरे पॉइंट में क्या है कि यहां 1 2 3, अब काउंटिंग किधर से करेंगे ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। कि अल्काइल अल्कोहल तो हम कॉमन नेम समझ गए हैं कि हमारा जितना नंबर ऑफ कार्बन है उसको काउंट कर लेंगे, और वो अल्काइल ग्रुप जैसे मिथ है, इथ है, प्रोप है तो YL लगा देंगे, प्लस साथ में अल्कोहल लगा देंगे। अब काउंटिंग भी करना है, 1 2 3। अब काउंटिंग इधर से क्यों नहीं हुआ, इधर से क्यों हुआ, तो जिस साइड हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा रहेगा उसी साइड से हम काउंटिंग करेंगे। तो हमारा फंक्शनल ग्रुप इस साइड था, यहां से नजदीक पड़ा 1 2 3, ठीक है। अब इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, तो 3 कार्बन है तो हम प्रोपाइल अल्कोहल लिख देते हैं, प्रोपाइल अल्कोहल। ये काउंटिंग वाला फायदा हमारा IUPAC नेम में सीखने को मिलेगा, देखिएगा, ALCOHOL। अब देखिए IUPAC नेम क्या है। तो IUPAC नेम में हम जानते हैं जनरल फॉर्मूला हम जानते हैं अल्केन का कि ALKANE होता है। तो अल्केन में E को काटो, OL लगा दो, बन गया क्या, अल्केनॉल। तो IUPAC नेम में क्या है कि अल्केन प्लस OL, मतलब अल्केन में ALKANE होता है, तो उस E को हटाओ, उसके जगह OL लगाओ, मतलब बन क्या गया, ALKANOL। तो अगर हमको इसका नाम लिखना है तो मीथेन होता है एक कार्बन के लिए, लेकिन मीथेन में से हमको E हटाना है और उसके बाद OL लगाना है, मतलब मीथेनॉल, मीथेनॉल। इसके लिए क्या, तो अब 1 2 3 कार्बन मतलब प्रोपेन, तो प्रोपेन में से हमको एक कार्बन को हटा देना है, E को हटा देना है। प्रोपेन में से हमको N, अब E होता लेकिन E को तो हमको हटाना है, उसके जगह OL लिखना है, तो प्रोपेनॉल हो गया। फिर इसमें क्या होगा, काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3, 3 कार्बन है, तो प्रोपेन N तक ही लिखेंगे क्योंकि E को तो हमको लिखना ही नहीं है, तो E को नहीं लिखे। उसके बाद दूसरे कार्बन पे क्या है, अल्कोहल, तो प्रोपेनॉल, प्रोपेन 2 अल,
और यहाँ पे 1 पे था तो 1 लिख सकते हैं, 1 नहीं भी कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ 1 2 3 2 पे था तो प्रोपेन 2 अल हो गया। तो कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम हमको इसका ध्यान रखना है। अब ईथर की बात आती है कि ईथर में हम कैसे लिखेंगे कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम। तो ईथर बहुत सिंपल है कि अल्काइल ग्रुप लगा हो। हमको तो पता है एक बात कि अगर ऑक्सीजन एटम के दोनों साइड आर आर ग्रुप लगा है, मतलब अल्काइल अल्काइल ग्रुप लगा है या फिर अराइल अराइल ग्रुप लगा है, तो ये ईथर होता है। हम पहचानते हैं इस बात को। अब क्या करना है इसका कॉमन नेम में कि अल्काइल ग्रुप हो या फिर अराइल ग्रुप हो, इस साइड अल्काइल ग्रुप हो या फिर अराइल ग्रुप हो, उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है उसके नेम को, और लास्ट में ईथर लगा देना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर हमारा इधर मिथाइल लगा है, इधर इथाइल लगा है, इधर क्या लगा है मिथाइल और इधर लगा है इथाइल, तो ई और एम में अल्फाबेट में जो पहले आता है उसको हम लिखेंगे। तो पहले हमारा इथाइल आता है तो इथाइल को लिखेंगे, फिर मिथाइल को लिखेंगे और लास्ट में ईथर लिखेंगे। देखिए लास्ट में क्या लिखेंगे, ईथर लिखेंगे। जैसे वही एग्जांपल यहाँ है, इस साइड लगा है आपका मिथाइल ग्रुप, इस साइड लगा है आपका इथाइल ग्रुप। 2 कार्बन है तो इथाइल, 1 कार्बन है तो मिथाइल। तो हम नाम कैसे लिखेंगे, तो जो मिथाइल में और इथाइल में पहले आईयूपीएसी नेम में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है उसको हम पहले लिखेंगे। तो मिथ और इथ में कौन पहले, इथ, ई पहले आता है तो इथाइल, और उसके बाद मिथाइल, और सबसे लास्ट में क्या, ईथर। इथाइल मिथाइल ईथर। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ही इसका डिसाइड होता है। जिस साइड में अल्फाबेटिकल ऑर्डर का वर्ड लेटर पहले आएगा उसको हम पहले लिख देंगे। ठीक है। अब आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं, तो एक बात हम पहले समझेंगे कि ऑक्सीजन एटम के जब दोनों साइड सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब कि और इधर अल्काइल ग्रुप लगा दें तो उसको हम ऑक्सी नेम देते हैं। ठीक है। अब आईयूपीएसी नेम इसका बड़ी आसान है, हम लोग समझेंगे कि देखो ऑक्सीजन एटम के रिस्पेक्ट में हम इस ईथर को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अब देखेंगे हम कि हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, मतलब किसके पास ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बोलने का मतलब कि कार्बन एटम किसके पास ज्यादा है, तो इसके पास 1 2 3 4 और इसके पास केवल 1। अब जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम है वही हमारा वर्ड रूट फॉर्म करेगा। तो ये पार्ट हमारा वर्ड रूट फॉर्म करेगा। तो अगर हम इसका नाम लिखें तो कितने कार्बन है इसके पास, 4। तो इसके लिए हम अल्केन का पार्ट लिखेंगे तो ब्यूटेन हो जाएगा, ब्यूटेन। हम ये बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में दोनों साइड को डिवाइड कीजिए। अब जिस साइड ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है वो हमारा वर्ड रूट फॉर्म करेगा। तो यहाँ 4 कार्बन है और बिना सिंगल बॉन्ड, बिना डबल बॉन्ड के है या फिर ट्रिपल बॉन्ड के, मतलब ये अल्केन ग्रुप का है, तो हम लिख दिए ब्यूटेन। अब क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन के साथ ये जो बच गया हम इसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ 1 कार्बन एटम है, मतलब ये मिथ है, और इसके साथ हम ऑक्सीजन एटम वाले को ऑक्सी लगा देंगे तो मिथॉक्सी हो गया। और पहले कार्बन पे से ही तो ये ग्रुप कनेक्टेड है, इसके पहले कार्बन से ही तो ये ग्रुप कनेक्टेड है, तो मिथॉक्सी ब्यूटेन हो गया। एक बार फिर से समझिए, ऑक्सीजन को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ऑक्सीजन को 2 पार्ट में इधर से डिवाइड करते हैं। अब देखेंगे कि ज्यादा लॉन्गेस्ट कार्बन किसके पास है, किसके पास ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है, इस साइड या फिर इस साइड। जिस साइड होगा ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन वही हमारा वर्ड रूट फॉर्म करेगा, वही हमारा वर्ड रूट फॉर्म करेगा। तो यहाँ 1 2 3 4 4 कार्बन थे और इधर 1 कार्बन था, तो इधर वाले से हमारा वर्ड रूट फॉर्म हो गया। 4 कार्बन के लिए हम ब्यूटेन लिख दिए और इसके पास 1 ऑक्सीजन और फिर ये सिंगल बॉन्ड हो गया, तो ये मिथॉक्सी हो गया। और पहले कार्बन से कनेक्टेड था तो 1 लिख दिए, 1 मिथॉक्सी ब्यूटेन।